गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना बताया था कंपाउंड के अंदर। आज उसी टॉपिक के कुछ एग्जांपल्स अपन और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है एसीटोन। एसीटोन में आप देखो, उस दिन मैंने आपको बताया था केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटोन क्या होता है। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटोन, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटोन वो होते हैं जिनके आसपास का एनवायरनमेंट सेम हो और वो प्रोटोन एक ही जगह सिग्नल देते हैं, एक ही डेल वैल्यू पे सिग्नल देते हैं। तो आप ये देखो, एसीटोन के अंदर अगर अपन देखें तो पहली बात तो ये है कि सिर्फ प्रोटोन्स को देखना है। यहाँ पे कार्बन जो है वो NMR एक्टिव नहीं है। सभी कार्बन जो है वो आप ये मान सकते हो C612 है, क्योंकि C613 की अबेंडेंस तो बहुत कम होती है, 1.1% आप मान लो। इसलिए ज़्यादातर कार्बन C612 है जो कि NMR इनएक्टिव होते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोटॉन्स को देखना है और उनके एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो CH3 है, इस कार्बन में जुड़े हुए जो 3 प्रोटॉन्स हैं, इनके पास में कौन सा ग्रुप है? CO ग्रुप। ठीक है, सेम इसी तरह से इस CH3 पे जुड़े हुए प्रोटॉन्स के पास भी कौन सा है? CO ग्रुप। तो दोनों एक ही तरह के हाइड्रोजन हैं, ओके, प्रोटॉन्स हैं, तो दोनों एक ही डेल वैल्यू पे सिग्नल देंगे। ये 6 प्रोटॉन्स एक ही डेल वैल्यू पे सिग्नल देंगे, बस जो सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वो जो एरिया कवर करेगा वो ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो 6 प्रोटॉन्स हैं वो 1 सिग्नल देंगे और एक NMR सिग्नल आएगा। ओके, ये A, इसको आप A से डिनोट करते हो, तो ये भी A ही। ओके, सेकंड देखिए आप, सेकंड है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में इसका स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं। ये है साइक्लोब्यूटेन। ओके, साइक्लोब्यूटेन में यहाँ पे हर कार्बन में क्या है? 2 हाइड्रोजन्स हैं। आप हर हाइड्रोजन को देखो, इस वाले हाइड्रोजन को देखो, ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन के पास इधर की तरफ CH2 है, ये भी CH2 है और एक H। तो ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से कनेक्टेड है, उस कार्बन में एक CH2 ग्रुप है, दूसरा भी CH2 ग्रुप है और एक H। अगर आप इस हाइड्रोजन को देखोगे, सेम इसका भी देखो यही इन्वायरमेंट है, क्योंकि ये इस कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, पास में दोनों क्या है? CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है और एक है। तो ये एक जैसे प्रोटॉन्स है क्योंकि इनका एनवायरनमेंट सेम है। ऐसे ये प्रोटॉन्स भी इसी तरीके के हैं, ये भी इसी तरीके के प्रोटॉन्स हैं और ये प्रोटॉन्स भी इसी तरीके के। तो 1 2 3 4 5 8 प्रोटॉन्स हैं, वो कितना सिग्नल देंगे? 1 NMR सिग्नल देंगे। एक ही जगह इनकी डेल वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ओके, नाउ द थर्ड एग्जांपल इज मिथनॉल। मिथनॉल में आप देखो, सबसे पहले इस कार्बन से जुड़े हुए जो प्रोटॉन्स हैं उनको, कार्बन से 3 प्रोटॉन्स जुड़े हुए हैं। ये तीनों प्रोटॉन्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब एक कार्बन से प्रोटॉन्स जुड़े हुए होते हैं तो वो सभी प्रोटॉन्स ज्यादातर केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे इस कार्बन से जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन्स केमिकली इक्विवेलेंट है, ये एक ही जगह सिग्नल देंगे, लेकिन ये तो एक ही जगह सिग्नल देंगे, एक सिग्नल तो इन तीनों हाइड्रोजन्स का आएगा और एक सिग्नल आएगा इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए प्रोटॉन का, क्योंकि इसका सेंटर एटम चेंज हो गया है। ओके, तो ये जो मिथनॉल है इसमें 2 NMR सिग्नल्स आएंगे। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज इथाइलअमीन। इथाइलअमीन में आप देखिए, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से 3 प्रोटॉन्स जुड़े हुए हैं। ये तीनों प्रोटॉन्स एक जैसे, तो एक सिग्नल तो इन तीनों प्रोटॉन्स का आएगा, इसको अपन A सिग्नल A से डिनोट कर सकते हैं। CH2 से जुड़े हुए दोनों प्रोटॉन्स अलग हैं, क्यों? क्योंकि इसके इधर NH2 जुड़ा हुआ है, इधर की तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों प्रोटॉन्स एक जगह सिग्नल देंगे, इसको अपन B से डिनोट कर देते हैं। और जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए प्रोटॉन्स हैं उनका सिग्नल इन दोनों से अलग आएगा, क्योंकि उनका जो सेंटर एटम ही अलग है, वो है नाइट्रोजन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिर्फ अपन को प्रोटॉन्स का सिग्नल देखना है। कार्बन तो वैसे ही एक्टिव नहीं है क्योंकि वो C6
C6H12 है। नाइट्रोजन जो है वो है N714। तो N714, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन का भी सिग्नल आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि हर NMR एक्टिव न्यूक्लियस अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी उसको देनी पड़ती है, तब जाके वो अपना सिग्नल देता है। जैसे C13 NMR अलग होगी, F19 NMR अलग होगी। जब आप प्रोटॉन NMR करोगे तो आप उसके लिए अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी दोगे, तो सिग्नल सिर्फ प्रोटॉन के ही आएंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का कोई सिग्नल नहीं आएगा। इसमें 3 सिग्नल आएंगे, एक आएगा इन 3 हाइड्रोजन का, एक इन 2 हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन से जुड़े 2 हाइड्रोजन का। तो 3 सिग्नल आएंगे, 3 NMR सिग्नल। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज मिथाइल एसीटेट। तो मिथाइल एसीटेट में आप ये देखिए, इन दोनों में तो कोई प्रोटॉन है ही नहीं, ये CH3 और ये CH3 बचे, लेकिन ये दोनों से अपने एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि ये CH3 यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ ये CH3 कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है। तो प्रोटॉन्स के ऊपर अलग एनवायरनमेंट हो गया दोनों CH3 के, लेकिन आपस में ये सारे प्रोटॉन्स क्या है, सेम केमिकल एनवायरनमेंट में है। तो ये एक सिग्नल देंगे सभी मिलके, जिनको मैं एक साथ A कहूँगी कि 3 प्रोटॉन्स जो है वो एक जगह सिग्नल देंगे, जिसे हमने A कह दिया। ये तीनों प्रोटॉन्स एक दूसरी जगह सिग्नल देंगे, जिसे मैंने B कह दिया। तो यहाँ पे अब कितने सिग्नल्स आएंगे, यहाँ पे आएंगे 2 NMR सिग्नल। ओके, पैराजाइलोन। इस एग्जांपल में आप देखिए, पैरा पोजीशंस में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये वाली जो पोजीशंस है यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। ये वाली जो पोजीशंस है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ओके, लेकिन आप ये देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास में कौन है, CH3। इधर की तरफ क्या है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को देखो, इसके पास भी क्या है, CH3। इधर की तरफ क्या है, हाइड्रोजन। सेम एनवायरनमेंट है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन को देखो, इसके पास भी कौन है, CH3। इधर की तरफ हाइड्रोजन और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगे हुए। इस हाइड्रोजन को भी आप देख लो, इसके पास जस्ट ऑर्थो कार्बन पे CH3 है और इधर की तरफ हाइड्रोजन और ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये सभी हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट में हैं, ये सब एक ही सिग्नल देंगे, जिसे मैं A से बता सकती हूँ कि ये सब एक जगह सिग्नल देंगे, 4 प्रोटॉन्स। और ये जो CH3 है, आप नीचे वाले CH3 को देख लो, इनके ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्लस पास में क्या है, 2 हाइड्रोजन। इसी तरह से ऊपर वाले CH3 को देख लो, वो एक sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और पास में क्या है, 2 हाइड्रोजन। तो ये दोनों CH3 भी सेम एनवायरनमेंट में है, इसलिए ये अपना एक सिग्नल देंगे। ये वाले 3 प्रोटॉन्स और ये वाले टोटल 6 प्रोटॉन्स एक ही जगह सिग्नल देंगे, जिसे हम कह देते हैं B। ओके, तो इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्नल आएंगे, 2 NMR सिग्नल। नेक्स्ट एग्जांपल है डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर में आप देखो, ये ऑक्सीजन के इधर की तरफ भी ये CH2 है, CH3 है, और इधर की तरफ भी CH2 है, CH3। तो सबसे पहले CH3 में इस कार्बन पे जुड़े हुए सभी प्रोटॉन्स एक ही जगह सिग्नल देंगे, क्योंकि पास में है CH2। इसी तरह का ये CH3 है, क्यों, क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स है इनके पास में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या है, CH2। सेम इसी तरह का एनवायरनमेंट है, तो ये अगर A पे सिग्नल देता है तो ये सिग्नल भी A है। ओके, अब CH2 को देख लो, ये वाला CH2 उधर की तरफ CH3 से जुड़ा हुआ है, इधर की तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही तरह का सिग्नल देगा ये, तो यहाँ हम इसे B कहते हैं। इस CH2 को देख लो, इधर की तरफ ऑक्सीजन है, उधर की तरफ CH3, सेम जैसा वो वाला CH2 था, तो यहाँ पे भी है B। तो इस कंपाउंड में कितने सिग्नल्स आ जाएंगे, 2 NMR सिग्नल। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल इज इथाइल एसिटाइल एसीटोन। ओके, एसिटाइल एसीटोन में देखिए, ये वाले CH3 आपको दिख रहे होंगे सेम केमिकल एनवायरनमेंट में, क्योंकि पास इसके भी पास कार्बोनिल है, इसके भी पास कार्बोनिल है, तो दोनों CH3 एक ही जगह सिग्नल देंगे। इसको अपन A से बता सकते हैं। 6 हाइड्रोजन्स एक ही डेल वैल्यू पे सिग्नल देंगे, उनको हमने A कह दिया है। और ये जो बीच वाला CH2 है, वो दोनों उसके जो नेबरिंग ग्रुप्स है वो कार्बोनिल है दोनों तरफ, तो वो अलग जगह सिग्नल देंगे, उसको हमने B कह दिया है। तो टोटल NMR सिग्नल इसमें कितने
आ जाएंगे 2 NMR सिग्नल। ओके, और कोई ऐसा नहीं ऑक्सीजन देगा नहीं, O816 NMR इनएक्टिव होता है, कार्बन देते नहीं है, मैंने आपको बताया सिर्फ आपको प्रोटॉन्स को देखना है। ओके, नाउ मैंने एक लाइन लिखी है ऊपर, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन मस्ट बी स्टीरियो केमिकली इक्विवेलेंट। देखो इससे क्या मतलब है कि आप अगर केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को देख रहे हो तो वो जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम स्टीरियो केमिकल एनवायरनमेंट में भी होने चाहिए। इन क्वेश्चंस में बहुत मिस्टेक होती है, जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्लोरोप्रोपेन, एग्जाम में अगर ये सीधा एग्जाम्पल आता है 2 क्लोरोप्रोपेन, तो 2 क्लोरोप्रोपीन अगर मैं बनाऊं, ये 2 पे हो गया क्लोरो, प्रोपीन है यहाँ पे ये CH2 और ये CH3। अगर इस तरह से एग्जाम्पल को आप लिखते हो और फिर इसके सिग्नल निकालते हो तो आप इन दोनों प्रोटॉन्स, क्योंकि आप देखोगे कि ये दोनों प्रोटॉन्स इस कार्बन से जुड़े हुए हैं और पास वाले कार्बन में CCl, तो इन दोनों प्रोटॉन्स को आप क्या दे दोगे कि इन दोनों प्रोटॉन्स एक ही जगह सिग्नल देंगे और ये CH3 जो है इसका अलग सिग्नल हो जाएगा और कितने सिग्नल आ जाएंगे 2 NMR सिग्नल। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो 2 प्रोटॉन्स आपको A दिख रहे हैं ये केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टीरियो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। स्टीरियो केमिकली इक्विवेलेंट से क्या मतलब है कि आपको इनको इसके स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा सिस ट्रांस की फॉर्म में, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोटॉन्स जो है ये इक्विवेलेंट है या नहीं। उस टाइम अगर इन प्रोटॉन्स पे सेम एनवायरनमेंट है उसके स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला में तो ये प्रोटॉन्स केमिकली इक्विवेलेंट भी होंगे अगर ये स्टीरियो केमिकली इक्विवेलेंट है। तो देखो जैसे आपको लिखना किस तरह से है, ये जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ, इधर अपना हो गया CH3, ये हो गया Cl, ओके, और ये हो गए 2 हाइड्रोजन। अब आप देखोगे तो देखो इस हाइड्रोजन का अपन देखते हैं एनवायरनमेंट, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस हाइड्रोजन के ट्रांस में क्या है, इस हाइड्रोजन के ट्रांस में है Cl और सिस में क्या है, सिस में है CH2, ठीक है, इसका एनवायरनमेंट ये है और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा। अगर मैं इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट लिखूं तो ये एक sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो पता है हमको, लेकिन इसके ट्रांस में क्या है CH3 और सिस में क्या है Cl, तो एकदम उससे डिफरेंट है। ट्रांस का डिस्टेंस हमेशा दूर होता है, सिस पास में होता है, तो जो ग्रुप पास में है वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, दूर वाला जो है वो कम इफेक्ट करेगा। तो दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में अपन को दिखेंगे जब हम इस स्ट्रक्चर को खोल के लिखेंगे। तो these protons are not stereochemically equivalent, therefore they are not chemically equivalent और ये अलग अलग सिग्नल देंगे। तो इस तरह का एग्जाम्पल अगर आपके पास आता है जिसमें आपको एल्कीन दिखे तो आपको पहले उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी पड़ेगी, उसको खोल के लिखो आप स्ट्रक्चर्स को, फिर देखो कि वो प्रोटॉन कहीं उनका सिस ट्रांस अलग अलग तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये प्रोटॉन अलग सिग्नल देगा, इसको मैं A कह देती हूँ, ये अलग देगा, इसको B कह देती हूँ, और ये अलग देगा इसको C। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 NMR सिग्नल्स आएंगे, 2 नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन मस्ट बी स्टीरियो केमिकली इक्विवेलेंट, आप उसके स्टीरियो को भी देखो, ओके। एक तो ये एग्जांपल हो जाएगा स्टीरियो में कौन सा वाला, एल्कीन वाला। एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन अगर मैं बनाऊं तो आप देखो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन जो है ये किस तरीके से, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया और इसके ऊपर मैंने CH3 ग्रुप बना दिया। इस स्ट्रक्चर में अगर कोई NMR सिग्नल निकालेगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो आप बताओ कितने NMR सिग्नल्स आएंगे। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन जब अगर आप उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देखोगे तब तो आप दोनों को एक ही सिग्नल दोगे, इन वालों को भी आप क्या सिग्नल दोगे, एक ही सिग्नल दोगे, इसको दे दोगे B और ये C,